राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। नव वर्ष की शुरुआत होने वाली है, पुराना साल जाने वाला है, नया साल आने वाला है। नए साल के साथ हर किसी की ये कामना होती है, उम्मीद होती है कि नए साल में सब कुछ अच्छा हो, नया हो और सारी जो उनकी इच्छाएं पिछले साल अधूरी रह गई वो सब इस नए साल में पूरी हो जाए और हर तरफ से उनको सफलता प्राप्त हो। आज हम आपसे चर्चा करेंगे आने वाले नए साल 2024 के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपका यह नया वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, क्या उम्मीदें लाएगा, क्या सफलता लाएगा और किस बात की आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वीडियो के माध्यम से हम नंबरों का खेल जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिन भी व्यक्तियों का जन्म तारीख, जन्म दिनांक जो है वो 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, यानी कि जिसका मूल्यांक 1 आ रहा है उन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो जो जिनका जन्मांक 1 है, 1 आ रहा है, उन लोगों के लिए आने वाला साल 2024 सामान्य रहेगा, अर्थात ना ज्यादा अच्छा रहेगा और ना बुरा रहेगा। एक सामान्यता की स्थिति इस साल आप देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात इस वर्ष ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 1 अंक वालों के लिए इस साल स्वास्थ्य में बहुत उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये इस वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है। हड्डी, पेट और आंखों की समस्या इस साल आपको हो सकती है और हड्डियों में प्रॉब्लम का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको चोट चपेट लग सकती है, आपका फ्रैक्चर हो सकता है किसी तरीके का ऑपरेशन भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब बात करें करियर की, तो करियर के लिहाज से इस साल आप लोगों की करियर की स्थिति कुल मिलाकर सामान्य रहेगी। साल हो सकता है कि आपकी नौकरी में परिवर्तन हो जाए या आपका जो स्थान है वो परिवर्तित हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए। करियर और स्थान के परिवर्तन का योग इस साल आपके लिए बन रहा है। धन की अगर बात करें तो धन की स्थिति इस वर्ष आपके लिए संतोषजनक रहेगी। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमाएंगे, लेकिन इतने आपके पास जरूर आ जाएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, आपको धन की किसी तरीके से हानि नहीं होगी और आपका जो कार्य है वो चलता रहेगा। पैसों से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। का खर्च, बेवजह की खरीदारी इस वर्ष आप मत करिए। और आपके लिए जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि आपको इस वर्ष कर्ज लेने से बचना है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप कर्ज लें, अन्यथा आप किसी से भी कोई भी पैसा आप उधार मत ले, दोस्तों से, रिश्तेदार से, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो कर्ज आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो आपको अपने ज़रूरतों को लिमिटेड करना है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है और दूसरों से पैसा लेके अपने ऊपर कर्ज, अपने आप को कर्जदार नहीं करना। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल भी आपका विवाह होते नहीं दिख रहा है। आपके विवाह में अभी विलंब होगा और इसके साथ ही आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनसे आपके रिलेशन बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए इस वर्ष विवाह के योग भी नहीं है और उसके साथ आपके करीबी संबंधी आपके जो हैं उनसे आपको थोड़ा सा, आपके रिलेशन जो है उनको संभाल के चलना है, क्योंकि आपके रिलेशन हो सकता है किसी भी बात के लिए बिगड़ जाए। और खासकर अगर आप पैसे मांग रहे हैं, पैसे से रिलेटेड कोई बात है, तब तो 100% आपके रिलेशन खराब होंगे ही। 1 अंक वाले ऐसा क्या करें कि पूरे साल उनको जो समस्याएं दिखाई दे रही है उसका सल्यूशन हो जाए। तो आपको पूरे साल सूर्य भगवान को जल देना है। जल आपको सुबह उठ के स्नान करके देना है। 10 बजे के बाद सूर्य को जल चढ़ाने का कोई महत्व नहीं होता है। जितनी जल्दी आप उठ के उगते सूरज को जल देंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसके साथ पूरे साल आपको शनि मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जितना अधिक आप जाप करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा लाभदायक होगा। बात करते हैं मूल्यांक 2 वालों की। 2 यानी चंद्रमा का ग्रह। जिस भी व्यक्ति का जन्म महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मुख्य अंक आता है 2। 2 अंक वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। इस साल आपको स्वास्थ्य की समस्याएं दिख रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है।
इस साल आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रहेगी। दांतों की और हड्डियों की समस्याएं आपके दिख रही है, आपके योग बन रहे हैं और हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कोई पुरानी प्रॉब्लम है जिसका आपको इस साल सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। अगर आप महिला हैं तो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, और अगर आप पुरुष हैं तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम की समस्या इस साल बन रही है। स्वास्थ्य की स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन करियर की स्थिति आपकी बहुत जोरदार है। आपको करियर के मामले में बहुत सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर की जो स्थिति है आपकी बहुत उत्तम बनेगी इस साल। करियर में आपकी स्थिरता आएगी, स्टेबल होगा। आपको जो स्थायित्व की आप तलाश कर रहे थे वो आपको मिलेगा। इसके साथ आपके करियर में आपको तरक्की मिलेगी। बहुत टाइम से अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी काम में तरक्की नहीं मिल रही है, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो वो इस साल आपको मिलेगा। आपके करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए अति उत्तम है। करियर को लेके आपको इस साल बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। बात करें धन की, तो धन के मामले में भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा धन के लिहाज से ये साल। रुपए पैसों से रिलेटेड आपको इस साल कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको इस पूरे साल धन मिलता रहेगा, धन आता रहेगा, आप मालामाल होते रहेंगे। तो आपको इस संबंध में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बहुत खुश हो जाएं क्योंकि धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी है। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग आपके लिए बन रहे हैं। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या कोई वाहन खरीद लें, तो इसके बहुत उत्तम योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो ये साल आपके विवाह के लिए भी बहुत उत्तम है। आपके विवाह के योग बन रहे हैं और विवाह अगर आप चाह रहे हैं तो इस साल अवश्य हो जाएगा। और योग ऐसे बन रहे हैं कि चट मंगनी पट ब्याह जैसे मामले बनेंगे। तुरंत से कोई आपको पसंद आएगा, आपकी बात चलेगी और फटाफट से आपकी शादी हो जाएगी। कुछ भी विलंब नहीं आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो जिनका भी अंक 2 है उनको सिर्फ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। बाकी सारे मामले इनके एकदम सेट हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आपके सारे योग बहुत अच्छे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा बस आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना है और ओवरऑल आपके लिए ये साल बहुत उत्तम है, बहुत ज़्यादा धन वाला है, विवाह योग है, संबंध अच्छे रहेंगे। हर लिहाज से आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। उपाय क्या करेंगे इस साल, जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही है वो दूर हो जाए, इसके लिए आपको पूरे साल शिव जी की पूजा करनी है। शिव जी को जल चढ़ाना है, सोमवार को शिव मंदिर जाना है और अगर संभव हो तो आप सोमवार का उपवास करें। ये आपको पूरे साल करना है। इसके साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप पूरे साल आप पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, वो दूर होगी। और शिव जी की जितनी अधिक आप उपासना करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। और जो आपके लिए योग बने हैं धन के, विवाह के, संपत्ति के, वो तो आपको मिलकर रहेंगे। बात करते हैं अंक 3 के बारे में। जिन भी व्यक्तियों का जन्म महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका जो मुख्य अंक है वो 3 आता है। ऐसा रहेगा 3 अंक वालों के लिए ये साल। तो देखिए 3 अंक वालों के लिए ये साल परिवर्तनों का साल है। इस साल आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और ज्यादातर जो परिवर्तन होंगे आपके लिए सुखद होंगे, आपके लिए लकी होंगे। तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर बहुत समय से आप बीमार हैं या आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है तो वो सुधार होता चला जाएगा। आपको कोई नई समस्या नहीं होगी, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बल्कि जो पुरानी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है उन सब का आपको इस साल जो है वो उससे छुटकारा मिलेगा। और आपका धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपकी पुराने से पुरानी जो बीमारी है, जो तकलीफ है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक हो जाएगी। करियर की अगर बात करें तो इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप जॉब में हैं तो या तो आप जॉब बदल देंगे, कोई नई आपको ऐसी मौका मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर लें, कुछ नया आपको ऑफर आएगा उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और आपका जो है जिस स्थान पे आप जॉब करते हैं वो परिवर्तित होगा, ये तो निश्चित है।
आपके स्थान परिवर्तन के योग बने हैं। हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए बार बार बाहर जाना पड़े, फिर आना पड़े। अभी आप जिस स्थान में हैं वहां से आपका परिवर्तन होगा, ये तो तय है। के साथ ही आपको उच्च पद की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। बहुत सारी प्रतिष्ठा मिलने वाली है, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो करियर के लिहाज से परिवर्तन तो बहुत होंगे, लेकिन सारे पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ज्यादा सुखदाई रहेंगे। तो करियर के लिहाज से आपके लिए पूरा साल बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए। धन की स्थिति देखें तो इस साल आपकी जो स्थिति है धन की, वो संतोषजनक है। मतलब ना बहुत ज्यादा आएगा और ना बहुत ज्यादा व्यय होगा। लेकिन इसके साथ ही आपके लिए संपत्ति के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि इस साल आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी ले लें। काफी टाइम से आपका अगर प्लान है कि आपको कुछ खरीदना है, घर है, जमीन है, कुछ भी, तो वो आप इस साल ले सकते हैं। आपके लिए प्रॉपर्टी के योग इस साल बन रहे हैं। विवाह की अगर बात करें तो आप महिला हैं या पुरुष हैं और आप किसी को अगर पसंद कर रहे हैं, आपकी अगर लाइफ में कोई है, तो आपकी शादी इस साल पक्की हो सकती है। आपकी लव मैरिज अगर आप चाह रहे हैं, अपनी पसंद की शादी चाह रहे हैं, तो वो पक्की हो जाएगी। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, लेकिन विवाह इस साल नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी शादी फाइनल हो जाएगी, लेकिन विवाह हो सकता है आपका अगले साल हो, 1 साल के बाद हो। शादी के योग नहीं है, पर शादी फाइनल होने के योग आपके बने हुए हैं। और खासकर जिसका अपनी मर्जी का विवाह है, लव मैरिज है, या आप किसी को पसंद कर रहे हैं, उसकी इस साल जो है उसके लिए बहुत चांदी है, क्योंकि उसके लिए वो जैसा चाह रहा है उसकी शादी उसी के साथ तय होगी जिसे वो पसंद कर रहा है। पूरा साल आपको क्या करना है जिससे जीवन में कोई समस्या ना आए, पूरा साल आराम से निकल जाए? तो आपको करना ये है कि शनिवार के दिन आपको खाने पीने की वस्तुओं का दान करना है। जितना अधिक हो सके आप शनिवार के दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं, खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे जिनका भी जन्म महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। 4 अंक जो है वो राहु का अंक होता है। आपके लिए ये साल उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपके स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपका स्वास्थ्य पहले से, आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। आपके अगर पिछले साल कोई प्रॉब्लम थी या ज्यादा आप परेशान रहते थे, वैसी कोई समस्या इस साल नहीं है। बस आपको इस वर्ष डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहेगी, उसके कारण आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका जो सामान्यतः स्वास्थ्य है वो पूरे साल अच्छा बना हुआ है। वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाना है। लंबी यात्रा में अगर जा रहे हैं तो किसी दुर्घटना का ना हो, इसका ध्यान रखें। इसलिए आपको वाहन चलाने में बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है इस साल। इस साल आप अपने करियर में निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायी होगा। इस परिवर्तन से आपके जो पैसे हैं, इनकम है, वो बढ़ेगी। इनकम आपकी जो है वो बढ़ेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है पैसों से रिलेटेड वो दूर होगी। तो ये करियर का परिवर्तन आपके लिए लाभदायक होगा जो आप इस साल करेंगे। और अगर आप पहले से बहुत टाइम पहले से सोच रहे हैं कि आपको कोई नया काम शुरू करना है, तो ये साल बहुत उत्तम है। आप इस साल नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। तो आपके लिए ये टाइम बिल्कुल सही है एक नई शुरुआत के लिए। धन और संपत्ति से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है और आपकी जो धन की स्थिति है वो कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन की कोई समस्या आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपको जितने धन की जरूरत है उतना धन आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। कि जीवन में इस साल नए संबंध जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई बहुत आपका क्लोज फ्रेंड बन सकता है जो आपके लिए बहुत खास हो जाए। नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे और जो आपको बहुत ज्यादा अजीज होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपके विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह आपका हो सकता है और ये विवाह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा ये विवाह। तो कुल मिलाकर 4 अंक वालों के लिए ये साल करियर के लिहाज से और स्वास्थ्य के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से बहुत अच्छा है। जो भी रिश्ते आप इस साल जोड़ेंगे वो रिश्ते आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और परिवर्तन तो है लेकिन आपके लिए सारे परिवर्तन बहुत शुभ है। क्या उपाय करना है पूरे साल? तो इस पूरे साल आपको शनि मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जितना अधिक आप जाप करेंगे आपके लिए ये साल उतना ही अच्छा होगा।
उतना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे। अब बात करें 5 अंक वालों की, तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका अंक होता है 5। बुध का अंक होता है ये। कैसा रहेगा ये साल? तो 5 अंक वालों की अगर बात करें तो आने वाला साल आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या इस साल आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपकी जो दिनचर्या है उसमें सुधार होगा, रूटीन आएगा। इस साल आपके करियर में उन्नति होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा, बिजनेस करते हैं उसमें भी आपका प्रमोशन होगा। आपके करियर की स्थिति अच्छी होगी और करियर के लिहाज से आपके लिए उन्नति के योग बन रहे हैं। बहुत टाइम से अगर आप प्रयास कर रहे हैं और आपको अभी तक जो उन्नति आप चाह रहे हैं वो नहीं मिली है, तो इस साल अवश्य आपको मिलेगी। तो ये साल आपके लिए उन्नति का साल है। इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यानी कि किसी नए शहर में जाके आप बस सकते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। पैसों से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या इस साल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस साल हो सकता है कि आप कोई पुरानी संपत्ति बेच दें, नई संपत्ति खरीद लें। तो संपत्ति के लिहाज से संपत्ति के क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं, लेना और बेचना हो सकता है। तो जरूर इनमें से कोई एक कार्य होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको विवाह की जो निर्णय है उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। विवाह का अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए, जल्दबाजी में इसका डिसीजन मत लें। ठंडे दिमाग से सोचें और उसके बाद आप इसका डिसीजन लें। विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचकर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर 5 अंक वालों के लिए ये साल परिवर्तन का साल है, उन्नति का साल है। लेकिन आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको इस साल जो भी फैसला लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसके साथ जल्दबाजी में आपको बिल्कुल फैसला नहीं लेना है। बड़े बड़े डिसीजन आप इस साल लेंगे तो आपको बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ दिमाग लगा के सारे फैसले लेने हैं, सारे डिसीजन लेने हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 5 अंक वालों को इस पूरे साल गणपति अथर्वशीष का पाठ करना है। जितना अधिक पाठ करेंगे उतना लाभ होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ओम गम गणपतिये नमः इस मंत्र का आपको रोज सुबह 108 बार जाप करना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बात करते हैं जन्मांक 6 वालों की। जिन भी व्यक्तियों का जन्म महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है 6। 6 अंक शुक्र का अंक होता है। 6 अंक वालों के लिए यह साल मिले जुले परिणाम दिखा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस साल समस्या रह सकती है, तो 6 अंक वालों को इस पूरे साल अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हड्डियों की समस्या, पेट की समस्या, चोट चपेट की समस्या और मानसिक समस्या इस साल आपको परेशान कर सकती है। करियर में भी आपको वर्ष की शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही है। तो शुरुआत जब होगी वर्ष की तो आपके करियर में प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है आपके करियर में। करियर के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दबाजी में कोई ना कोई करियर में परिवर्तन करना पड़ेगा, कोई चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात है कि आप करियर में जो भी चेंज कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, वो आपके लिए लाभदायक होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा ये परिवर्तन। धन की अगर बात करें तो इस साल धन की स्थिति संतोषजनक दिखाई दे रही है, लेकिन आपको शेयर बाजार में, सट्टे में इस साल बहुत बच के रहना है। अगर आप इस टाइप का कोई काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं या कहीं पे आप बेट लगाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको नुकसान के योग दिख रहे हैं। मतलब जो भी उतार चढ़ाव वाली चीज़ें हैं उसमें आपको बचना है, उस चीज़ से बचना है। वहाँ आपको नुकसान होता हुआ इस साल में दिखाई दे रहा है। विवाह की अगर बात करें तो अंक 6 वालों के विवाह के योग बन रहे हैं। इस साल विवाह आपका हो सकता है और जो विवाहित हैं उनको अपने रिश्तों का ध्यान रखना है। रिश्तों की समस्या हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो मोटे तौर पर कुल मिलाकर 6 अंक वालों के लिए वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, रिश्तों का थोड़ा सा ध्यान देना है, विवाह के योग बन रहे हैं। करियर और धन में शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, शुरुआत जो साल की शुरुआत है उसमें,
लेकिन आपको बाद में आपकी स्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी और आपके लिए कुल मिला के जो ये साल है अंत तक अच्छा साबित होगा। क्या उपाय करना है पूरे साल? तो इस पूरे साल आपको शनि मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। बात करें 7 अंक वालों की, तो जिस भी व्यक्ति का जन्म महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका अंक होता है 7 और 7 होता है केतु का अंक। क्या कहता है 7 वालों का साल? तो 7 वालों के लिए आने वाला साल कुछ मामलों में अच्छा रहेगा, तो कुछ मामलों में आपके लिए ये साल सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस साल उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। हर 2-3 महीने में आपको थोड़ी थोड़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डियों से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस साल देखने को मिलेगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हो सकता है हर 2-3 महीने में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, दवाई खानी पड़े। तो ये आपके थोड़े उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए शानदार है। आपको बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दे रहा है ये साल। आपने जो भी उम्मीदें लगा के रखी है करियर से रिलेटेड, इस साल आपकी वो सारी उम्मीदें पूरी होने वाली है। आपको सारी वो चीज़ें मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। आपको पद, प्रतिष्ठा और आपका प्रमोशन, तरक्की सब कुछ इस साल दिख रहा है मिलते हुए। तो करियर के लिहाज से आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा ये साल। धन के लिहाज से आपके धन के इस पूरे साल अच्छे योग बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जो आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो बहुत सोच समझ के करना है। कहीं पर भी आंखें बंद करके आप पैसे मत लगाएं और कहीं पर भी आप किसी को उधार मत दें। इस बात का ध्यान रखें, आपके पैसे फंस जाएंगे अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो। हो सकता है कि इस साल आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर और नई प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन आप जो भी संपत्ति में पैसा लगा रहे हैं, जहां पर भी पैसा लगा रहे हैं, सोच समझ कर लगाएं, सावधानी से लगाएं। और नई संपत्ति के आपके योग बन रहे हैं इस साल। नई जगह पर जाकर आप शिफ्ट हो सकते हैं, नई जगह पर जाके आप रह सकते हैं, तो इस चीज के भी आपके योग बन रहे हैं। आतंक वालों के लिए इस साल विवाह के योग बन रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है, विवाह की योग आपके लिए बन रहे हैं। और जो विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान आपको प्राप्त होगी। तो अविवाहितों के लिए विवाह के योग और निसंतानों के लिए या संतान प्राप्ति करने वालों के लिए संतान के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे अंक 7 वाले? तो रोज सुबह आपको सूर्य भगवान को जल देना है और इसके साथ रोज आपको नियमित रूप से नमः शिवाय का 108 बार जप करना है। अगर आप पूरे साल ये कर लेते हैं तो आपको जो भी समस्याएं हैं वो हल हो जाएगी और आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। बात करते हैं अंक 8 वालों की। जिस भी व्यक्ति का जन्म महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उसके लिए ये साल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले आपको बता दें कि 8 अंक शनि का है और ये साल भी शनि का है। तो हम बात करेंगे शनिदेव की, शनिदेव के प्रभाव की, और इस पूरे साल 8 अंक वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए, साल का जो अंक निकल के आ रहा है वो भी 8 है और आपका जन्मांक भी 8 है। तो ये साल आपके लिए बहुत सारे परिवर्तन लेके आया है, बहुत सारे चेंजेस लेके आया है। तो इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाए। ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी होंगे। तो हो सकता है कि आप शुरुआत में इन परिवर्तनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि बहुत जल्दी जल्दी जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये परिवर्तन जो है वो आगे जाके शुभ साबित होंगे, आपके लिए अच्छे परिवर्तन साबित होंगे, ये जो भी आपके जीवन में होगा। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस साल आपको छोटी छोटी समस्याएं बनी रहेगी। मोटे तौर पर बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा मानसिक समस्याओं की परेशानी होगी। मेंटल हेल्थ की आपकी जो प्रॉब्लम है वो इस साल देखने को मिलेगी। तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि साल जो है वो आपको बहुत सारे परिवर्तन दे रहा है। तो स्वाभाविक है कि आप बहुत सोचेंगे, लेकिन आप ज़्यादा सोचे मत, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे ये चेंजेस। और इसके साथ आपको अपनी आंखों का ध्यान देना है। आंखों की समस्या भी आपकी दिखाई दे रही है।
करियर की स्थिति इस साल 8 अंक वालों की अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर आप करियर में कोई चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये बदलाव आपके लिए अच्छा होगा, लकी साबित होगा। धन की समस्याएं दूर होगी, धन आपको प्राप्त होता रहेगा, पैसों का जो फ्लो है वो बनता रहेगा, बना रहेगा। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वो धन आपको इस साल प्राप्त हो जाएगा। तो धन के आपके काफी अच्छे सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, पैसे आपको पूरे साल भरपूर मिलते रहेंगे। विवाह की अगर बात करें तो जो अविवाहित है उनके विवाह के योग बन रहे हैं और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि लव मैरिज होगी। जिनके पहले से कुछ अफेयर वगैरह है या किसी के साथ एंगेजमेंट होके रखी है या किसी को पसंद करते हैं, तो इस साल जरूर आपकी शादी हो जाएगी। और जिससे आप पसंद कर रहे हैं उसी से आपकी शादी होगी। प्रेम विवाह के योग ज्यादा बन रहे हैं इस साल। देखिए, अगर आपसे कोई ऐसे बोलता है कि आर्ट के लिए आर्ट शुभ नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए ये साल बहुत शुभ साबित होगा। थोड़े बहुत परिवर्तन आपके जीवन में होंगे और इन परिवर्तनों से आपको शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होगा आप देखेंगे कि ये सारे चेंजेस आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आए हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए जो ये साल है ये बहुत शानदार है। बस आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। हो सकता है कि कुछ जगह पर आपको आगे बढ़ के डिसीजन लेना पड़े, तो आप उसके लिए पीछे मत हटे, क्योंकि आप जो भी डिसीजन इस साल लेने जा रहे हैं वो सारे सही निकलेंगे। आपके सारे डिसीजन जो है वो अप्रिशिएट होंगे। आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए गए डिसीजन बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर होंगे, अच्छे साबित होंगे। इस पूरे साल आपको शनि मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः का आपको जाप करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को आपको दीपक जलाना है। ये आपको इस पूरे साल करना है। बात करते हैं अंक 9 वालों के बारे में। जिस भी व्यक्ति का जन्म महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उसका जन्मांक आता है 9। ये अंक जो 9 होता है ये मंगल का अंक होता है। 9 अंक वालों के लिए ये आने वाला साल कुल मिला के एवरेज रहेगा, मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित आपको इस साल बहुत परेशानी दिखाई दे रही है। कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, कुछ गंभीर समस्या इस साल आपके स्वास्थ्य में दिखाई दे रही है। सतर्क रहने की आपको बहुत जरूरत है। आपको इस पूरे साल पेट की समस्या, नसों की समस्या और वाहन दुर्घटना की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आप बहुत सावधानी से वाहन चलाइए। इस मामले में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। करियर में 9 अंक वालों को शुरुआत में समस्याएं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि शुरुआत में आपकी नौकरी से आप बहुत परेशान हो जाएं, नौकरी चली जाए या परेशान होकर आप खुद ही इस नौकरी को छोड़ दें। तो करियर के जो प्रॉब्लम है वो आपको शुरुआत में साल के काफ़ी रहेगी, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद 9 अंक वाले अपने करियर की नई शुरुआत करेंगे और ये जो शुरुआत रहेगी ये आपके लिए अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और आगे आपको इससे बहुत सारा लाभ भी होगा। धन की स्थिति इस पूरे साल मध्यम रहेगी, मतलब एवरेज आपकी इनकम बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा पैसा आएगा या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको ये है कि धन की कोई ऐसी समस्या भी नहीं होगी। आपको जितना ज़रूरत है उतना धन आपको मिलता रहेगा। हो सकता है कि इस साल आप अपनी ज़रूरत के लिए अपनी कोई पुरानी संपत्ति बेच दें। ऐसी नौबत आ जाए कि आपको बेचना पड़ सके, तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। विवाह की अगर बात करें तो इस साल आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। अगर अविवाहित है तो आपके विवाह होना इस साल बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। अगर विवाह आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस साल 9 अंक वालों के जीवन में नए रिश्ते जुड़ेंगे, नए रिश्तों की शुरुआत होगी, प्रेम प्रसंग होंगे, प्रेम के रिश्ते जुड़ेंगे। हो सकता है कि आपको जिससे आपको शादी करनी है वो जीवन साथी आपको इस साल मिल जाए, तो इसके लिए आपके लिए ये योग है और ये काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए है। जो भी आपको मिलेगा, जिससे भी आपके रिलेशन बनेंगे, वो रिश्ता आपका कायम रहेगा और जब उसके बाद जब भी आपके योग बनेंगे तो अवश्य आपका विवाह भी होगा। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कहेंगे कि 9 अंक वालों के लिए ये साल खराब है या बुरा है। बस आपको
जो भी समस्याएं आ रही है, परिवर्तन आ रहे हैं या चेंजेस आ रहे हैं, उसको थोड़ी समझदारी से, थोड़ी सावधानी से और थोड़े धैर्य के साथ अगर आप हैंडल करेंगे, तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। ये साल आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। बस आपको अपने आप में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपने जो आप डिसीज़न ले रहे हैं, उसमें आपको अटल रहना चाहिए और जो भी आपके साथ हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परेशानी आ रही है वो सब निकल जाएगी। तो ये सोच के आपको आगे बढ़ते जाना है और ज़्यादा आपको मानसिक तनाव में नहीं पड़ना है। तो कुल मिला के आपके लिए ये साल अच्छा साबित हो जाएगा। इस पूरे साल आपको हनुमान जी की बहुत अधिक से अधिक पूजा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है और अगर हो सके जितना अधिक हो सके आपको करनी तो है ही पूजा और कम से कम आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पर करिए, लेकिन अधिक से अधिक आप हनुमान जी की पूजा करें, तो आपके लिए ये साल उत्तम होगा। ये था सभी अंकों वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। तो हर किसी के लिए ये साल शुभ हो, मंगलमय हो ऐसी प्रार्थना करते हैं और आपकी और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ, इसी दुआ के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ अब हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।